हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में विलियन वाला जो पार्ट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम क्या है, क्या वहां से भी कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसको है। इंग्लिश में इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और हिंदी में हम इसे कहते हैं विलियनों के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किसी भी विलियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी विलियन के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, अब कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि भाई आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों के मिलने से ही विलियन बनता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में से एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी विलियन के गुणों को निर्धारित करेगी। ठीक है, तो देखो बहुत सारी जगह क्या है कि विलायक शब्द भी निकल के आता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर विलेय इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बोलते हैं विलायक इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आपको बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर इन दोनों में से महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है विलियन के लिए वो कौन सा है। देखिए मान लिया जाए हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और हम लेते हैं 50 ml पानी यानी कि विलायक। ठीक, एक सॉल्यूशन हम यहां बनाते हैं, यहां पर भी हम क्या करते हैं 50 ml पानी ले लेते हैं। ठीक है, यानी विलायक की मात्रा अपन ने सेम ले ली। अब मान लो कि हम शुगर ले, इसमें 10 ग्राम यानी विलेय पदार्थ, इसमें अपन ने कितना मिलाया 10 ग्राम मिलाया। ठीक है, इसके अंदर ओके, और इसी तरह से इसके अंदर अपन एक काम करते हैं कि 25 ग्राम मिला लेते हैं इस टाइप से। अब आप खुद देखिए कि यहां पर इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन ज्यादा मीठा होगा। जाहिर सी बात है सभी बच्चों का आंसर होगा सर ये, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा जो है वो ज्यादा है। यही चीज नमक के लिए भी होती है कि भाई मान लिया जाए अगर आपने नमक कम यूज कर रखा है तो कम नमकीन होगा, और अगर आपने ज्यादा नमक डाल दिया तो चीज ज्यादा नमकीन हो जाएगी। कई बार जैसे घरों के अंदर सब्जियों में नमक ज्यादा हो जाता है। तो अब यहाँ पर विलायक की मात्रा तो सेम थी, भाई यहाँ भी 50 ml ही है, यहाँ भी 50 ml है, तो क्या उस विलायक की मात्रा से फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो आंसर ये निकल के आता है किसी भी विलियन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको निर्धारित करने में विलेय का योगदान जो होता है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे विलेय के कणों की संख्या कम है, यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर विलियन के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं। और इसी चीज को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, विलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ी परिभाषा पे आते हैं। देखो अगर हम परिभाषा देखें तो हम लिखेंगे किसी विलियन के वे गुण जो विलायक में उपस्थित है ना, विलायक में कौन उपस्थित है, विलेय के कणों या अणु हो गया, परमाणु हो गया, जो भी उसमें हम बोलना चाह रहे हैं, विलेय में उपस्थित विलेय के कणों अणु परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है या निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। अब देखो नाम से पता चला ना, अणुओं की संख्या पे निर्भर करने वाले। लेकिन बात यह कि किसके अणुओं की संख्या, तो विलायक को हम साइड में रख रहे हैं, हम विलायक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विलेय की। तो किसी विलियन के अंदर विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखो ये इस पेज पर भी यहाँ पर लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको अलग से लिख के बताता हूँ क्योंकि उसका एक रीजन है। ठीक है, वो अभी आप समझेंगे। तो चार प्रकार के गुणधर्म होते हैं। पहला होता है आपका क्या नाम, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, पहला वाला। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अच्छा, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, अभी उसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अपेक्षिक अवनमन। ठीक,
जिन बच्चों को लग रहा है सर ये अलग कलर से क्यों लिख रखा है, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे अपन, ठीक है, जो कि आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उसको भी आज अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है क्वथनांक में उन्नयन। समझेंगे अभी अपन क्या होता है ये। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, उसमें कमी जिसको अवनमन कहा जाता है। और चौथे नंबर पे आता है परासरण दाब। यहाँ पर भी मैं अलग रंग जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये चारों यहाँ पर भी हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, परासरण दाब है। और मैंने यहाँ पे क्या करा है, दो चीजों को अलग से अलग कलर से लिखा है। जैसे देखो एक ये वाला वर्ड और एक आपका ये वाला वर्ड। अब इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में आपसे घुमा के पूछते हैं। क्या पूछते हैं सुनिएगा, कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अब आप लोगों ने पूरा पढ़ रखा है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, सब कुछ आपने अच्छा लग रहा, लेकिन क्या करते हैं ये वर्ड ये गायब कर देते हैं और उसकी जगह क्या लिखते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। अब तुमको लगता है यार पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, यही होगा, क्योंकि भैया 3 घंटे जब आप उस एग्जाम में बैठते हो तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, स्ट्रेसफुल, तनाव में भी रहते हैं हम लोग। तो कई बार ना चाहते भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है ये भी सही है, अच्छा क्वथनांक में ये भी सही है, हिमांक में नमन ये भी सही, परासरण दाब बोले सारे सही है, तो फिर इसमें से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आपको क्या चेक करना है, आपेक्षिक शब्द चेक करना है। अगर इस जगह वो लिखता है वाष्प दाब का अवनमन, तो वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आता है तो ही वो आपका गुणधर्म है, और उस कंडीशन में आप इसको टिक मार्क लगा दोगे कि बाकी 3 तो सही है लेकिन ये वाला अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अच्छा, इसी टाइप से अगर हम दूसरा वाला देखें, चौथे नंबर पे आप देखिए परासरण दाब। ध्यान दीजिए, परासरण एक घटना है, और परासरण की प्रक्रिया में जो उत्पन्न दाब होता है उसको हम परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको अपन ओपी भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर वो यहाँ पे क्या करे, सिर्फ परासरण लिख दे, तो जैसा कंफ्यूजन आपको वहां हुआ था ना, वही कंफ्यूजन हमको यहाँ पे भी होता है कि यार परासरण हाँ यार पढ़ा तो था यार, तो अब चारों में से कौन सा सही करें, समझ में नहीं आया। नहीं, वहां पर भी आपको क्या करना है, इस वर्ड के बारे में ध्यान रखना है। अगर उसने ये शब्द यहां से गायब कर दिया तो आप समझ जाएंगे खाली परासरण जो है वो तो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। उस कंडीशन में फिर हम इसको राइट करके आएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये चीज पूछी जाती है, वहां पे अपने को बहुत इंपॉर्टेंट से तरीके से इसको जो है समझना है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म हुआ। अब ये अवनमन और उन्नयन क्या है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। 3 चीजों के बारे में इसने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। एक तो बात करी है वाष्प दाब, एक बात करी है बॉइलिंग पॉइंट जिसको अपन कहते हैं क्वथनांक, और एक जो बात इसने करी है वो है फ्रीजिंग पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं हिमांक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम एक शुद्ध विलायक लेते हैं और शुद्ध विलायक की ये प्रॉपर्टी निकालते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक तरफ हम क्या करते हैं, उस विलायक में विलेय पदार्थ मिलाकर विलयन बनाकर फिर वापस ये तीनों प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो घट जाती है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो बढ़ जाती है, ठीक है। और वहीं से आपका जो वर्ड बनता है उन्नयन और अवनमन है। अवनमन का मतलब होता है कमी, जैसे नमन, नमन का मतलब क्या होता है, झुकना एक तरह से, ठीक है। जैसे भगवान को हम नमन कर रहे हैं तो भगवान के सामने हम झुक रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे एंगल कम होता है तो घटता है। और उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। जैसे हिंदी में वर्ड होता है ना उन्नति, तो उन्नति का मतलब क्या होता है कि भाई बंदा ग्रो कर रहा है।